सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज मैथ्स वीक के अंतर्गत आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार चीज लेकर के मैं आया हूं। आशा करता हूं आपको यह काफी पसंद आएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि गलती गलती होती है। गलती आप जब भी करें, जहां भी करें, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब पढ़ाई की बात आती है तो आप किसी भी विषय में गलती करते हैं ना, तो वहां पर भी उसके दुष्परिणाम आपको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन मैथ्स में जो है ना, वो छोटी सी गलती भी जो है वो बलंडर हो जाती है। तो दोस्तों, मैथ्स में छोटी सी गलती कैसे बलंडर हो जाती है, इसी के बारे में आज हम दो एग्जाम्पल देकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ना, इसका हेडिंग है अमेजिंग रिजल्ट ऑफ सिंपल मैथमेटिकल मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, ये मिस्टेक जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं, ये ऐसे सिंपल मिस्टेक हैं कि जल्दी पकड़ में नहीं आते कि ये मिस्टेक कहां हुआ, लेकिन उन मिस्टेक के कारण जो रिजल्ट आता है ना, वो हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस मैथ से आपने बचपन से पढ़ा है कि 1 रुपया 100 पैसा होता है, उसी मैथ से मैथ्स के उन्हीं नियमों का उपयोग करके आप 1 रुपये को 1 पैसा के बराबर साबित कर सकते हैं। जिस मैथ से आपने 2 गुना 2 4 पढ़ा है, उसी मैथ्स के नियमों का इस्तेमाल करके आप 2 गुना 2 5 भी साबित कर सकते हैं। 2 गुना 2 5 क्या, आप 2 गुना 2 2000 कर सकते हैं, 2 करोड़ कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के बराबर कर सकते हैं। दोस्तों, यहां आपको मैं फिलहाल ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि 1 रुपया को 1 पैसा कैसे साबित किया जा सकता है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इसमें कहां गलती कर रहा हूं, और अगर गलती पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इंतजार कीजिएगा, आगे मैं खुद आपको बताऊंगा कि इसमें गलती कहां है। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि 1 रुपया को कैसे 1 पैसे के बराबर सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पाइस होता है। ठीक है, इस 100 पाइस को दोस्तों हम यहाँ RHS लेते हैं। इस 100 पाइस को हम 10 पाइस इंटू 10 पाइस तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है। लिख सकते हैं ना दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप तो यही बोलेंगे। फिलहाल चूंकि 10 पाइस रुपीज का 10th पार्ट होता है, आप जानते हैं ना कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो जैसे आपने बचपन में देखा होगा 50 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन, अगर आपने देखा होगा तो 50 पैसे के कॉइन पर 1/2 रुपीज लिखा रहता था, किसी किसी पर 25 पैसे के कॉइन पर किसी किसी पर 1/4 रुपीज लिखा रहता था। तो उसी तरह से 10 पाइस जो है ना, इसको हम 1/10 रुपीज लिख सकते हैं। इस 10 पाइस को भी हम 1/10 रुपीज लिख सकते हैं। दोस्तों, ये 1/10 इंटू 1/10 जो है, ये 1/100 रुपीज हुआ। इसको हम लिखेंगे तो, और चूंकि एज 1/10 रुपीज का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का 100वां हिस्सा। तो चूंकि 1/10 रुपीज इज इक्वल टू 1 पाइस, देयरफॉर 1 रुपीज इक्वल टू 1 पाइस। दोस्तों, समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखिए, क्योंकि 1 रुपया 100 पैसा होता है, इसी 100 पैसे को हमने 10 पैसा गुना 10 पैसा में तोड़ा। अब ये हमने सही किया गलत किया, ये आपका काम है सोचना। फिलहाल मैंने तो किया। आप जानते हैं कि 10 पैसा जो है वो रुपए का 10वां भाग होता है। तो इसीलिए हमने 10 पैसे के बदले 1/10 रुपया लिखा, यहाँ भी 10 पैसे के बदले 1/10 रुपया लिखा। और आपको मालूम है कि 1/10 इंटू 1/10 जो है 1/100 होगा, तो हमने 1/10 रुपीज इंटू 1/10 रुपीज को 1/100 रुपीज लिखा है। दोस्तों, अब चूंकि आपको पता है कि 1/100 रुपीज का मतलब हुआ 1 रुपए का 100वां भाग, और 1 रुपए को जब 100 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1 पैसा ये होगा, तो 1/100 रुपीज का मतलब हुआ 1 पाइस, इसीलिए 1 रुपीज इक्वल टू 1 पाइस। ये हो गया प्रूफ। दोस्तों, क्या आपको इसमें कुछ गलती
नजर आई? अगर गलत नहीं है तो 1 रुपया तो कभी 1 पैसा होगा नहीं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि अगर आपको पहले से नहीं पता हो तो आप शायद इसकी गलती को नहीं ढूंढ पाएंगे। ये केवल जीनियस से जीनियस व्यक्ति ही कर सकता है। चूंकि हम लोग मैथ्स वीक मना रहे हैं ना, तो रामानुजम जैसा ही जीनियस अगर आपका दिमाग है तो आप गलती पकड़ सकते हैं। फिलहाल मैं गलत शिक्षा तो आपको दूंगा नहीं, इसलिए मैं इसमें गलती पकड़ के दिखाता हूं। दोस्तों गणित ने आपको यह सिखाया है कि 100 को आप 10 into 10 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही सिखाया। लेकिन गणित ने आपको यह भी तो सिखाया है कि जब किसी भी नंबर को, किसी भी राशि को उसी नंबर से, उसी राशि से गुना करते हैं तो जो परिणाम होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे मीटर गुने मीटर, मीटर नहीं होता, वर्ग मीटर होता है। एरिया जो आप निकालते हैं तो हमेशा मैंने स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मीटर, या हिंदी में वर्ग मीटर। उसी तरह से पैसा गुने पैसा जो है वो वर्ग पैसा होगा, पैसा नहीं रहेगा। तो हम 1 रुपया जो है वो 100 पैसा होता है, ना कि 100 वर्ग पैसा। तो इसीलिए हम 100 पैसा को 10 पैसा गुने 10 पैसा नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 पैसा गुना 10 पैसा करेंगे ना तो ये 100 पैसा, ये 100 पाइस स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 रुपया जो है 100 पैसा होता है, 100 पैसा स्क्वायर नहीं। हाँ दोस्तों, अगर इन दोनों में किसी एक जगह हम पाइस को हटा दें तब फिर आप चाह करके भी ना इसे साबित नहीं कर सकते, ये हर हाल में गलत होगा। लेकिन अगर आप ये दोनों जगह पाइस रखते हैं तो यह आराम से साबित हो जाता है। तो आपने एक जगह गणित का रूल माना और एक जगह नहीं माना। तो दोस्तों रूल तो रूल होता है, और जितने भी रूल होते हैं सारे फॉलो करने लायक ही होते हैं। तो अगर आप ये असावधानी में, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हड़बड़ी में वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, और ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत ब्लंडर कर जाती है, बड़े मिस्टेक के रूप में आती है। तो दोस्तों इस तरह का मिस्टेक से बचिएगा। दोस्तों ये बताने का मेरा मकसद आपको गुमराह करना नहीं है, इसे बताने का एकमात्र मकसद है कि इस तरह की गलतियां जाने अनजाने होती हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए और ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हम 2 गुना 2 5 कैसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें फिर एक इक्वेशन लेना पड़ेगा, और इक्वेशन है कि आप जानते हैं कि 20 इज इक्वल टू 20 होता है, 20 इज इक्वल टू 20 होता है, तो -20 इज इक्वल टू -20 होगा, बिल्कुल होगा। अब -20 के बदले हमने लिखा 16 - 36, और इस -20 के बदले हमने लिखा 25 - 45 लिख सकते हैं ना दोस्तों। आप देखिए दोनों का रिजल्ट जो है 16 - 36 -20 होगा, 25 - 45 -20 होगा। अब हम दोनों तरफ जो है ना, ये 16 - 36 है, इस दोनों तरफ जो है ना हम 81/4 को ऐड करते हैं दोनों तरफ। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर एक ही चीज दोनों साइड में ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो दोस्तों हमने इसीलिए 81/4 को दोनों तरफ से ऐड कर दिया। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। यहाँ मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता कि ये इक्वेशन कैसे बनाया, आप कैसे बना सकते हैं। हाँ, मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र जरूर किया है, और इस पूरा डिटेल के लिए तो आपको वो किताब पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद से अपना अगर दिमाग लगाइएगा तो आप खुद से भी इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं चाहता भी यही हूँ कि आप इस तरह से बनाएं। फिलहाल देखिए दोस्तों, इसको जो है ना आप तोड़िएगा तो आप गौर करके देखिए, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 2 × 4 × 9/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, 4 × 9 36 होगा। इसको जो है 81/4 को हम 9/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों इसमें आप आइए तो आप लिखेंगे 5 स्क्वायर -2 × 5 × 9/2 प्लस 9/2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ भी 2 कट गया, ठीक है, तो 45 हुआ। ये 5 स्क्वायर 25 हुआ ही, 45 के बाद हमने ये लिखा, 9/2 को तोड़ेंगे तो 81/4 होगा। अब देखिए आप इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ये जो है ये हो गया 4 - 9/2 का होल स्क्वायर।
इधर जो है ये हो गया 5 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ के स्क्वायर को अगर हम हटा देते हैं तो इसका मतलब हुआ 4 माइनस 9/2 बराबर 5 माइनस 9/2। अब दोनों तरफ में स्क्वायर है तो हम एक मैंने हटा सकते ही हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ से हटा दिया। तो 4 माइनस 9/2 बराबर 5 माइनस 9/2। इसका मतलब 4 माइनस 9/2 प्लस 9/2। इस 9/2 को हम इधर लाएंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, आपको पता होगा, इक्वल टू 5। अब इस दोनों को हटा दिए तो 4 बराबर हो गया 5। आप जानते हैं चूंकि 2 इंटू 2 जो है ये 4 होता है, इसलिए 2 और हमने 4 को 5 के बराबर साबित कर दिया, इसलिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 5। दोस्तों आपको समझ में आया कि इसमें हमने कहाँ गलती किया? नहीं समझ में आया दोस्तों? आप देखिए इसमें जो गलती है, सबसे पहली बात है कि ये जो हमने यहाँ स्क्वायर हटाया है ना, ये स्क्वायर हम तभी हटा सकते हैं जब ये एक व्यंजक हो। 4 माइनस 9/2 जो है वो एक व्यंजक हो। 4 माइनस 9/2 एक व्यंजक नहीं है, या अलग अलग व्यंजक है, इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर नहीं हटा सकते। दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि 16 का रूट जो है वो 4 भी होता है और -4 भी होता है। तो एक जगह हम यहाँ -4 लिखें और एक जगह जो है तो यहाँ 25 में 5 ही रहने दें, तब आप करेंगे तो आप करके देख लेना, इस तरह से आप साबित नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से गणित में छोटी सी भी गलती बलंडर हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमेशा इस तरह की गलतियों पे ध्यान देना है। आप जब भी सवाल बनाएं तो हमेशा अलर्ट मोड में रहना है, ध्यान देना है कि आप जो सवाल बना रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के सारे रूल्स को प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी भी रूल में फॉलो करने में जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो इस तरह के और भी आपको कई सारे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैंने बुक में और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन यहाँ मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का लाभ लेने दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके आप ये नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो समय तक मिलता रहे। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक आप मेरे इस मुहिम को पहुंचाइए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये मैथ्स वीक के लास्ट में हम आपके लिए लाइव मैथ्स क्विज भी लेके आएंगे, जिसमें आपको ये आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका है। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये मौका पहुंच सके, इसीलिए कृपया अपने सर्किल में हमारे इस चैनल को प्रमोट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।